ओम शांति। आज 21 नवंबर 2020 की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी को भी किसी हालत में रो नहीं सकते? उत्तर है, तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते हैं? परवा थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए? वक्ता और बच्चे कभी रोते नहीं हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसी को समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे, शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ये बाप भी कहेंगे, बाबा तुमको समझाते हैं। यहाँ मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते हैं, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं, या आत्मा आत्मा को समझाती है। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है, और वह है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कर्म भी भल करो, धंधा दूर आदि भल करते चलाते रहो। बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है। वह सत्य है, चैतन्य है, सच्चित आनंद स्वरूप है, कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की ये महिमा नहीं है। ऊंच से ऊंच भगवान एक ही है, वह है सुप्रीम सोल। ये ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, फिर कभी मिलना नहीं है। 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनाए, बाप को याद कराने, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। और कोई उपाय नहीं। भल मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावनाओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित पावन सीताराम कहे तो भी ठीक है। कुछ तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो, वह है एक राम भगवान। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा, मुक्ति व जीवन मुक्ति, ये है फल। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वह एक ही बाप है। ड्रामा में ऊंच से ऊंच पाठ वाले भी होते हैं तो नीचे पाठ वाले भी होते हैं। ये बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ न सके। तुम इस समय तमो प्रधान कंठ से सतो प्रधान पुरुष बन रहे हो। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता है, इसको कोई भी नहीं जानते। कलयुग संगम युग पर फिर होता है सतयुग। पुरानी को नई कौन बनाएंगे? बाप बिगर कोई बना न सके। बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप न सतयुग में आते हैं न कलयुग में आते हैं। बाप कहते हैं, मेरा पार्टी संगम पर है, इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह है ऑफिशियली बहुत ऊंच शुभ समय संगम युग, जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, परंतु देवी गुण वाले बन जाते हैं। उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं, मैं ये धर्म स्थापन करता हूँ, इसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है ब्राइड्स भक्तियाँ। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते वो रोंग हो जाता है। मनुष्य बिगर अर्थ जो आता है सो बोलते रहते हैं, धुन लगाते रहते हैं। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी जब स्थापन हो रहा है, बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, ये परिवार है। यहाँ न तुम पांडवों की न कौरवों की राजा ही है। गीता जिसने पढ़ी होगी उनको ये बातें जल्दी समझ में आएगी। ये भी है गीता, कौन सुनाते हैं? भगवान। तुम बच्चों को पहले पहले तो ये समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन है। वो कहते हैं कृष्ण भगवान वाच है। अब कृष्ण तो होगा सत्युग में, उनमें तो आत्मा है, वो तो अविनाशी है। शरीर का नाम बदलता है, आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है, नंबर 1 में वही जाता है। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, फिर है सेकंड, थर्ड, तो उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे। यह
माला बनती है ना। बाप ने समझा है रुंड माला भी होती है और रुंड माला भी होती है। विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते हैं। तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबरवार। तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो, पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो, उनको रुंड माला कहा जाता है। जो जपते हैं माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। माला का दाना वही बनते हैं जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना। प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा सरस्वती और विष्णु से, यही फिर देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल शिव बाबा। माला फेर फेर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं। शिव बाबा फूल है तो पुनर्जन्म में नहीं आते, इनमें प्रवेश करते हैं। वही तुमको समझाते हैं इनकी आत्मा को तो अपनी है, वो अपना शरीर निर्वाह करती है। उनका नाम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं। आगे आती थी, वह कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती है। ये ड्रामा में पहले ही नूंद है, ये सब है भक्ति मार्ग। वह आत्मा तो गई, जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। शांता बहन का मिसाल, बच्ची ने जाकर उन्हों को समझाया कि तुम रोते क्यों हो। उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया है, रोने से लोग थोड़ी आएंगे, बक्ता और थोड़े ही रोते हैं। वहां सबका रोना बंद कर रहा है, समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियां जाकर समझाती है, अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ। हम सच्चे ब्राह्मण को ले आते हैं, फिर ज्ञान सुनने लग जाते हैं, समझते ये बात तो ठीक बोलते हैं। ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। 7 दिन के लिए भागवत आदि रखते हैं तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते। ये बच्चियां तो सबके दूर कर देती है। तुम समझते हो रोने की तो दरकार नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है, कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप टीचर गुरु मिला है, जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो। पार ब्रह्म में रहने वाला परम पिता परमात्मा मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप देते ही सुख का वर्षा, तुम बाप को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है। बाप को याद करेंगे तब खुशी होगी। ओहो, हम तो विश्व का मालिक बनते हैं, फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाल मृत्यु नहीं होती, तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे, हथियार आदि की कोई बात नहीं है। तुम वो शिव शक्तियां, तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण, खड़ग आदि दे दिए। बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, बाकी देवियां आदि कोई हिंसक थोड़े ही है। यह सभी भक्ति मार्ग, साधु संत आदि ही निवृत्ति मार्ग वाले, वह प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं। तुम तो संन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का। अब बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी, ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे, उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो कोई भी अच्छे घर में, राजा के पास व रिलीजियस घर में ये संस्कार ले जाएंगे। सबको प्यारे लगेंगे, कहेंगे ये तो देवी है। कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं, छोटेपन में दिखाते हैं। माखन चुराया, मटकी फोड़ी, ये किया, कितने कलंक लगाए हैं। अच्छा, फिर कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया है। वहां तो कृष्ण गोरा होगा ना, फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था, उनको क्यों सांवरा बनाया है, कभी कोई बात नहीं बता नहीं सकेंगे। वहाँ सांप आदि होते नहीं जो काला बना दे, यहाँ जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता है। वहाँ तो ऐसी बात हो न सके। तुम अब देवी संप्रदाय बनने वाले हो, इस ब्राह्मण संप्रदाय को किसी को भी पता नहीं है। पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, स्त्री तो है नहीं, यह किसी को भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो है ही वो वंशावली, स्त्री की बात ही नहीं। इसमें बाप प्रवेश कर कहते हैं तुम्हारे बच्चे हो, मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है। जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए हैं। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो, इसको कहा ही जाता है हार और जीत का खेल। बाप कितना सस्ता सौदा कराते हैं, फिर भी माया हरा देती है तो भाग जाते हैं। 5 विकारों रूपी माया हराती है, जिनमें 5 विकार है, उनको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। मंदिर में देवियों के आगे भी जाकर
महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 63 जन्म पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते हैं, रावण पुजारी बनाते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कोई शास्त्र थोड़ी ही पढ़ा हुआ है, वो तो है ही ज्ञान का सागर, वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान है। बाप कहते हैं सभी वेद शास्त्रों आदि को जानता हूँ, ये सभी भक्ति मार्ग की सामग्री, मैं इन सब बातों को जानता हूँ। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो। सत्युग त्रेता में तो पूजा होती नहीं, वो है पूज्य घराना, फिर होता है पुजारी घराना। इस समय सब पुजारी हैं। ये बातें कोई को मालूम नहीं है। बाप ही आकर 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। पूज्य पुजारी, ये तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है। हिंदू धर्म कह देते हैं, वास्तव में तो शास्त्रों में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। कितनी बातें समझानी पड़ती है। ये पढ़ाई है सेकंड की, फिर भी कितना समय लग जाता है। कहते ही सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा हो न सके। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूंगा, तुम इनका किताब कितना बनाएंगे। शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी, तब से लेकर छपता ही आता है। कितने कागज खलास हुए होंगे। गीता तो एक ही इतनी छोटी है, गीता का लॉकेट भी बनाते हैं। गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञानदाता को भूल गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपका पद्मा पद्म शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, ज्ञान के संस्कार भरने हैं, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। दूसरा है भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। कोई शरीर छोड़ देता है तो दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। वरदान, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर योगी भव। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी यह ताज और तख्त अनेक जन्म के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अकूट है। जहाँ प्राप्ति होती वहाँ स्वतः याद होती है। स्लोगन, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। ओम शांति।